विजय के घर से फोन, कुछ अर्जेंट बात करनी है। सिमरन ये लो विजय को फोन दो। ये लो विजय। क्या? नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मम्मी आप टेंशन मत लो, मैं अभी हाल आ रहा हूँ। अरे विजय ये तो बताओ हुआ क्या है? हेलो, ऐसा क्यों होगा विजय के घर पे जो वो इतनी जल्दी में चले गया? बहुत घबराया हुआ भी लग रहा था वो। सर विजय ने कुछ दिन पहले एक गुंडे से पैसे लिए थे और उस गुंडे ने उसे धमकी दी थी कि अगर वो टाइम पे पैसे नहीं देगा तो वो उसके घर आ जाएगा। नहीं सिमरन, उन गुंडों के पैसे तो विजय ने लौटा दिए थे। सर मुझे अर्जेंट घर पहुँचना है, आपकी गाड़ी की चाबी दे दो। हाँ बेटा ये लो। अरे पर विजय बता के तो जाओ। हाँ विजय ने अभी एक न्यू बंगला और नई कार ली है। हो सकता है चोरों की उस पर नजर पड़ गई हो और उन्होंने उसके यहाँ चोरी कर ली हो। हाँ पर दिन में चोरी कैसे हो सकती है? सर हमने देखा विजय कल क्लास में अकेला बैठ के रो रहा था। हाँ सर, विजय कुछ दिन से रोज हॉस्पिटल में अपना चेकअप कराने जा रहा था और जब भी उसकी रिपोर्ट्स के बारे में पूछो क्या है रिपोर्ट्स में, कुछ भी नहीं आया। कहीं उसकी रिपोर्ट्स में कुछ नेगेटिव तो नहीं आ गया? चलो चलकर देखते हैं विजय ठीक है कि नहीं। अच्छा हुआ मैं स्कूल से जल्दी आ गया, वरना तू आज भी सारे भजिए खा जाता। अरे बेवकूफ, बैग उठाओ। बहरे हो क्या? मैंने कहा बैग उठाओ। पागल कहीं का। हाँ मैंने इसे जरा सी बदतमीजी के कर ली तो सर को ही ले आया। बच्चों ये हमारी क्लास का न्यू स्टूडेंट है, ये बोल और सुन नहीं सकता तो तुम लोग इसका ध्यान रखना। बच गई। बच्चों स्कूल के ओनर आ रहे हैं, वो स्कूल के सबसे अच्छे बच्चे की फीस माफ कर देंगे। हनी तुझे ये प्राइज जीतना है, जाकर पूरी क्लास में कचरा फैला दे और नाम इसका लगा दे। ठीक है, अब तो प्राइज मेरा होगा। अरे नालायक ये क्या कर रहा है? सर मैंने इसे बहुत मना किया। जाओ अपनी जगह पे। अब मुझे मेरा सेकंड प्लान शुरू करना चाहिए, अब आएगा ना मजा। बच्चों सर, अरे सर आपको ज्यादा लगी तो नहीं? तुम बहुत अच्छी हो बेटा। अब देखती हूँ मुझे प्राइज जीतने से कौन रोकता है। सर को बताओगे? पर तुम तो गूंगे और बहरे हो। तुम कितनी भी कोशिश कर लो ये प्राइज तुम नहीं जीतोगी। अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। सर इसने मेरे बैग में से मेरी फीस चुरा ली। वो चोरी नहीं कर सकता। मतलब? क्योंकि मैं गूंगा बहरा नहीं, इस स्कूल का ऑनर हूँ। बच्चों ये हमारी क्लास की न्यू स्टूडेंट है। इस लड़की को तो मैंने पुलिस के साथ देखा है। अरे सर ये लड़की बहुत सारे पुलिस केस में उलझी हुई है। मतलब मैंने इसके बारे में सुना है कि ये जहाँ भी जाती है वो जगह बर्बाद हो जाती है। इससे पहले अपना स्कूल भी बर्बाद कर दे, आप इसको स्कूल से ही निकाल दो। पर विजय हम ऐसे ही किसी को जज नहीं कर सकते। जाओ अपनी जगह पे बैठो। ये कांच अपने आप कैसे फूट गया? आते ही पूरे स्कूल को बर्बाद करना शुरू कर दिया। मैं माली भैया को बुला के लाता हूँ। सर ये पंखा तो हमने कल ही नया लगवाया था, ये कैसे गिर सकता है? आप बच गए वरना आपको बहुत गंभीर चोट लग सकती थी। ज्यादा सीधी मत बनो, मुझे सब पता है ये सब तुम कर रही हो। तुम्हारा सच तो मैं सबके सामने ला के रहूंगा। सर मैंने आपसे विजय। हाँ सर मैंने आपसे बोला था ये सब ये लड़की कर रही है। पता नहीं हमारे स्कूल में इतने हादसे क्यों हो रहे हैं। सर ये कोई हादसे नहीं, ये इस क्रिमिनल की सोची समझी साजिशें हैं। विजय और मैं एक CID ऑफिसर हूँ। अरे कहाँ देख के चल रही हो, अंधी हो क्या? हाँ अरे भाई ये लड़की तो मेरे को मारने के लिए डंडा लेके आ गई। ये तो देख ही नहीं सकती है। हाँ मेरी बाइक के ब्रेक के बाहर किसने काटे थे? मेरी जान जाते जाते बची अभी। हाँ और ये लड़की कौन है? सर ये न्यू स्टूडेंट है। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ, कहीं इसने तो कुछ नहीं किया। अरे नहीं सर, ये बेचारी तो देख भी नहीं सकती है, भला ये किसी को कैसे मार सकती है? फिर पता नहीं कौन मुझे मारना चाहता है। हाँ ये बुक के अंदर तो चाकू था, जरूर इस लड़की का ही काम है। ये लड़की मुझे कब से मारने की कोशिशें कर रही है। ये इतने ऊपर चाकू कैसे रखेगी? और आपको अब भी डाउट हो रहा है ना सर, तो ये देखो, अगर ये अंधी नहीं होती तो डर जाती। तो ये सब आखिर कर कौन रहा है? तो बच्चों ये है आज का एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले हम बैटरी को कनेक्ट करेंगे। हाँ यहाँ तो पानी डूला हुआ है, पानी इसी के पास है। तीसरी बार इसने मुझे मारने की कोशिश की है। सर ये तो क्लास में थी भी नहीं। समझ ही नहीं आ रहा है कौन मेरी जान लेना चाहता है। सर ये चाय मत पीना, इसमें जहर है। ये देख सकती है और मैंने खुद देखा था, ये विजय आपको मारना चाहता है। अब क्या करूं? हाँ तुम किससे डर रही हो? चिपकली से। इतने डरपोक हो तुम। वैसे मैंने तुमको पहले स्कूल में कभी देखा नहीं, तुम हो कौन? मैं न्यू स्टूडेंट हूँ। तो चलो क्लास में सर के मजे लेता हूँ। क्लास में बम, भागो। अरे तुम पागल हो क्या? वो तो मैंने बलून फोड़ा था। कितनी सीधी बच्ची है ये। डरपोक। पर्स चोरी करेगा? ये तो वही न्यू स्टूडेंट है ना? दे इधर पर्स। ये लो दादा। पर ये इतनी डरपोक के गुंडे को कैसे पीट सकती है? सर ये एक नंबर की झूठी है, ये कल एक गुंडे को पीट रही थी और हमारे सामने डरपोक बनने का नाटक करती है। पर मैं भला किसी गुंडे को कैसे मार सकती हूँ? विजय तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। हाँ ये इतना भारी सिलेंडर कैसे उठा रही है? जरूर ये कुछ तो छुपा रही है। कल तुमने गैस का सिलेंडर तो बहुत आसानी से उठा लिया था, अब एक बेंच नहीं खसक रही है तुमसे। वो इतना भारी सिलेंडर कैसे उठाएगी? सर देखो ना, कब से मुझ पे झूठे इल्जाम लगाया जा रहा है। बहुत हो गया विजय, इसका सच तो मैं सबके सामने ला के रहूंगा। तुम्हारा खेल खत्म। कौन हो तुम? ये बताओ तुम कौन हो? विजय दरअसल मैं एक सीक्रेट एजेंट की बेटी हूँ, इसलिए मेरे पापा ने मुझे अपनी पहचान छुपाने को कहा था।
वो जैसे ही गेट पे आएगी अपन गेट के ऊपर चाकू रख देंगे, चाकू उस पे गिरेगा और उसका काम तमाम। हाँ? नहीं, हाँ प्यास लग रही है। अपन उसके पानी में जहर मिला देते हैं। नहीं यार, पोस्टमार्टम में सब पता चल जाएगा। हाँ? क्या हुआ? कुछ नहीं, क्या मिलेगा मुझे मार के? अपन उसका गला दबा के मार देते हैं और अपने फिंगरप्रिंट्स आ जाएंगे ना। हाँ फंसोगे, पूरा फंसोगे। अपन उसका बाइक से बहुत खतरनाक एक्सीडेंट कर देते हैं, पर अपने पास बाइक भी तो नहीं है। अच्छा इनके पास गाड़ी नहीं है। मैं इनसे बहुत बदतमीजी करती थी, इसलिए लोग मुझे मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। मैं तो बोलता हूँ उसको 3 मंजिल से नीचे फेंक देते हैं। हाँ। 3 मंजिल से तो सिर्फ हाथ पैर टूटेंगे, मारने के लिए तो 6 मंजिल से फेंकना पड़ेगा। तो अपन उसको 3 मंजिल से 2 बार फेंक देंगे। 3 3 6। इससे पहले कि ये लोग मुझे मार दे, मुझे सर को बताना चाहिए। अरे सर, विजय मुझे मारने की प्लानिंग कर रहा है। उधर देखो। अपन उसको मार के देश छोड़ के ही भाग जाएंगे, पर अपने पास तो पासपोर्ट भी नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो दोनों। उसका मर्डर करके ऐसे गायब होंगे कि पुलिस भी नहीं ढूंढ पाएगी। सालो, इस बच्ची को मारने की प्लानिंग करते हो? अरे नहीं सर, हम तो मर्डर मिस्ट्री की स्टोरी लिख रहे थे। तो बच्चों, इस साल के गरबा कंपटीशन विनर गर्ल को ये क्राउन मिलेगा और बॉयज को ये गिफ्ट्स मिलेंगे। सब अपना अपना पार्टनर डिसाइड कर लो। सिमरन, तुम मेरे साथ गरबा करोगी? हाँ, फिर तो ये कंपटीशन अपन इजीली जीत जाएंगे। विजय के साथ ये डांस करेगी। चलो अपन प्रैक्टिस करते हैं। कुछ तो ऐसा करूंगी कि ये दोनों साथ में गरबा ना कर पाए। ऐसे करो। अरे तुम ये क्या कर रहे हो? हाँ, ऐसे तो ये दोनों कंपटीशन ही जीत जाएंगे। बहुत प्रैक्टिस करना आ रही थी ना, अब ऐसा गिरेगी कि गरबा ही करना भूल जाएगी। सिमरन, क्या तुम मुझे गरबा स्टेप सिखाओगी? हाँ चलो। वैसे तुम्हें कौन सी स्टेप? अरे रुको, यहाँ तो पानी ढोला हुआ है, मैं अभी पोछा लाई। अरे यार, अब क्या करूँ? आइडिया, पहले तो बच गई, अब नहीं बचेगी। अरे सिमरन, हाँ, तुम ठीक तो हो ना? अब तो कुछ ऐसा करूंगी कि ये गरबा ही खेलने नहीं आ पाएगी। चलो बच्चों, गरबा कंपटीशन स्टार्ट करते हैं। सर, वो सिमरन नहीं आई है अभी, तो थोड़ी देर रुक सकते हैं क्या? ठीक है, पर सिमरन अभी तक आई क्यों नहीं क्या है? सिमरन तो अभी तक नहीं आई है। मैं विजय के साथ गरबा कर लूं? हाँ, मैं सिमरन के बिना गरबे कैसे कर सकता हूँ? तुम कहाँ हो सिमरन? किसी ने मेरी ड्रेस ही फाड़ दी, अब मैं गरबा करने कैसे जाऊंगा? टुकले तैयारी हो चुकी है और इस बार का रावण दहन करेगा विजय। रुको, मैं किसी को रावण दहन करने नहीं दूंगा। क्यों नहीं करेंगे रावण दहन? हम तो हर साल करते हैं। पर बेटा, तुम रावण दहन करने से मना क्यों कर रहे हो? बिल्कुल रावण दहन करो, पर पहले मुझे ये बताओ कि रावण दहन क्यों करते हैं? क्योंकि रावण ने सीता माता का हरण किया था, इसलिए। रावण के अंदर 10 सिरों जितना ज्ञान था, फिर भी वो अपने अहंकार की वजह से मारा गया। और रावण इतना शक्तिशाली था कि उन्हें मारने स्वयं भगवान श्री राम को आना पड़ा। बस इतना ही पता है आप सबको, तो चलो मेरे साथ। हाँ तो चलो, हम भी देखते हैं। तुम में से कोई भी अपने आप को श्री राम जैसा मानता है तो कर दो इस रावण का दहन। हम में से कोई श्री राम जैसा नहीं, तो हम ये रावण दहन नहीं कर पाएंगे। तो फिर ये रावण दहन कैसे होगा? हाँ? क्योंकि रावण का वध केवल श्री राम के हाथों होगा। जय श्री राम। बच्चों, हमारे स्कूल में 6 मर्डर हो चुके हैं और इसी डर से सभी बच्चे एक एक करके हमारा स्कूल छोड़ रहे हैं। तुम कौन हो? मैं न्यू स्टूडेंट हूँ। सिमरन, हाँ सर। इसे मर्डर केस के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। बेटा, ये हमारी क्लास की मॉनिटर है, तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तुम इससे बात कर लेना। मैं एक डिटेक्टिव हूँ, इन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि मैं उस खूनी को पकड़ने इस स्कूल में आया हूँ। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? अरे बताओ ना। तुम थोड़ी देर चुप नहीं रह सकती? बस नाम ही तो पूछा, इतना सारा गुस्सा करने लग गई। मैं तो। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? पहले मुझे इससे पीछा छुड़ाना होगा, मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। देखता हूँ, शायद उस खूनी के फिंगरप्रिंट्स मिल जाएं। तुम कुछ ढूंढ रहे हो क्या? हाँ, वो मैं ये नोट्स लेने आया था। ये मॉनिटर मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी तो वो खूनी को मैं कैसे ढूंढूंगा? चलो ना, मैं ही ले आती। टायर फटा है, डरो मत। उस खूनी की वजह से इन मासूमों के मन में कितना डर बैठ गया है, उससे तो मैं पकड़ के ही रहूंगा। अब तुम ही मुझे उस खूनी तक लेके जा सकते हो। यहाँ क्या कर रहे हो? ये कितना प्यारा है, इसे मैं ले जा रही हूँ। बॉस का फोन। मैंने तुम्हें उस कातिल का फोटो भेजा है। अरे इसका तो फेस ही नहीं दिख रहा है। एक सेकेंड, ये निशान तो इसका मतलब